गरीब बहू क्रूर सास। रायपुर नाम के गांव में लाजवंती नाम की 50 साल की औरत रहा करती थी। लाजवंती बहुत ही झगड़ालू औरत थी। अड़ोस पड़ोस वाले लाजवंती से नफरत करते थे। कोई लाजवंती को पसंद नहीं करते थे। उसके साथ बात करने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। लाजवंती एक स्वार्थी, लोभी और नीच किस्म की औरत थी। उसका इकलौता बेटा रघु पढ़ा लिखा और बहुत बुद्धिमान था। रघु को माँ की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, फिर भी वो बर्दाश्त करके चुपचाप रहता था। रघु प्रिया नाम की लड़की से प्यार करता था। प्रिया बहुत ही गरीब थी। रघु प्रिया को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए एक दिन रघु प्रिया से, प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शादी करूंगा तो तुम्ही से करूंगा। तुम्हारे बिना किसी और से शादी करने का सपने में भी नहीं सोच सकता। जीऊंगा तो तुम्हारे लिए, मरूंगा भी तुम्हारे लिए। मेरी माँ बहुत बुरी औरत है, वो बहुत झगड़ालू भी है। वो हमारी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ हम दोनों रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे। पर रघु, बिना तुम्हारी माँ को बताए हम शादी करेंगे तो उनको कितना ठेस पहुँचेगा। एक बार अपनी माँ को बता कर तो देखो, शायद वो मान जाए तो अच्छा होगा। धोखा देकर शादी करना बहुत गलत है रघु। प्रिया, तुम मेरी माँ को नहीं जानती हो। वो मर जाएगी पर हमारी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होगी। अगर उसे मालूम पड़ गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो वो जबरदस्ती किसी और से मुझसे शादी करवा देगी और मैं हरगिज होने नहीं दूंगा। मेरा कहा मानो, हम रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे। प्रिया रघु की बात मानकर उससे शादी कर ली। दोनों घर आए। रघु और प्रिया को देखकर लाजवंती आग बबूला हो गई और झाड़ू लेकर अपने बेटे रघु को पीटा और साथ साथ प्रिया को भी पीटा। गुस्से में आकर उन दोनों की सुहागरात भी होने नहीं दिया। लाजवंती ने रघु के कमरे पर ताला लगा दिया और खुद आकर उन दोनों के बीच में बैठ गई। ना उसने रसोई करने दिया, ना ही दोनों को सोने दिया। प्रिया और रघु दोनों भूखे ही पड़े थे। अगले दिन सुबह रघु प्रिया को लेकर घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तब लाजवंती ने रघु को रोककर, अगर तुम यहाँ से एक कदम भी बाहर निकाले तो समझ लेना आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। जायदाद से फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। अगर तुम्हें जायदाद नहीं चाहिए तो लिख कर जाओ, बॉन्ड पेपर लिख कर दो कि मैं आज के बाद लाजवंती का औलाद नहीं हूँ और उसकी जायदाद से फूटी कौड़ी तक मुझे नहीं चाहिए। रघु ने फटाफट बॉन्ड पेपर पर साइन करके दे दिया। रघु प्रिया को लेकर बाहर निकल गया और एक भाड़े के घर में रुका। रघु एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू किया। रघु की कमाई ठीक ठाक था। प्रिया और रघु दोनों आराम से रहने लगे। दोनों में प्यार इतना था, आजू बाजू वाले भी उनकी जोड़ी देखकर वाह वाह करने लगे। दिन ब दिन रघु तरक्की करता रहा और यहाँ लाजवंती की तबीयत बिगड़ गई। लाजवंती ने बिस्तर पकड़ ली। उसकी हालत खराब हो गई। ना वो उठ पाती थी, ना कुछ काम कर पाती थी, ना कुछ खाना खाती थी। अब उसे बेटे की बहुत याद आने लगी। उसकी बर्ताव के कारण अड़ोस पड़ोस वाले भी उसे पूछने तक नहीं आते थे। सास की तबीयत ठीक नहीं है, ये बात प्रिया को जब मालूम पड़ी तो वो भागते हुए लाजवंती के घर पर आई और सास की खूब सेवा की। लाजवंती की आंखों में आंसू आ गए और वो रोती हुई प्रिया का पैर पकड़ ली। पैर पकड़कर प्रिया से बोलने लगी, मुझे माफ कर देना बहू, मैंने बहुत बड़ी गलती की। पैसों के अहंकार में आकर मैंने अपने सगे बेटे को ही दूर कर दी। घमंड मेरे सर पर चढ़ गया था। अच्छा बुरा का फर्क मुझे समझ में नहीं आया। मुझे माफ कर देना बहू। प्रिया ने अपनी सास को माफ कर दिया और वो अपने पति को मनाकर वापस उसी घर में आ गई और वो दोनों माँ बेटी जैसे रहने लगे। अमीर बहू। जयपुर नाम के गांव में वसुधा नाम की 50 साल की औरत रहा करती थी। वसुधा का पति की मौत कुछ साल पहले दिल के दौरे से हुई। वसुधा के 2 बेटे थे। एक का नाम पंकज, दूसरे का नाम शिवम। बड़ा बेटा पंकज एक गरीब लड़की से शादी किया और छोटा बेटा शिवम अमीर घर की इकलौती बेटी से प्रेम विवाह किया। पंकज की पत्नी का नाम सीता था और शिवम की पत्नी का नाम सुहानी। सीता एक अच्छी और नेक दिल की औरत थी, पर सुहानी घमंडी और बहुत मुंहफट औरत थी। सुहानी हर छोटी सी चीज के लिए सीता से लड़ पड़ती थी। सुहानी अमीर होने के कारण वसुधा सुहानी से बहुत प्यार करती थी और सीता को हमेशा कोसती रहती थी। घर का पूरा काम सीता ही करती थी। एक दिन सीता की तबीयत बिगड़ गई तो वो आराम कर रही थी। उस वक्त घर में वसुधा भी नहीं थी। तब सुहानी आकर सीता से, ओए महारानी, तू ऐसे सोई रहेगी तो घर का काम कौन करेगा? सासू माँ अभी घर पर नहीं है। क्या मुझसे काम करवाने का इरादा है तेरा? चल उठ और घर का पूरा काम कर। बहन, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बुखार बहुत तेज है। आज एक दिन मुझे छोड़ दो। आज एक दिन के लिए घर का काम तुम संभालो। मैं कल से फिर से काम में लग जाऊंगी। आज एक दिन के लिए मुझे माफ कर दो। क्या हुआ चुड़ैल? आज एक दिन के लिए तुझे माफ कर दूं? मतलब तू आज एक दिन मुझसे काम करवा कर फिर से कल और एक बहाना बनाकर कल भी मुझसे काम करवाएगी? मुझे क्या तुम बेवकूफ समझ के रखा है? मैं बहुत निर्दयी हूँ।
मुझे किसी के ऊपर तरस नहीं आती है। मैं तुझ जैसे गरीब औरतों को ठीक से जानती हूँ। तुम लोगों के ऊपर जरा भी दया दिखाओ तो आकर सर पर बैठ जाओगे। ज्यादा बकवास मत कर और जाकर काम कर। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, खाना बना कर लेकर आ जा। सुहानी की बात सुनकर सीता को बहुत बुरा लगा और वो बुखार से तड़पती हुई घर का पूरा काम किया। घर का पूरा काम करने के बाद सीता चकरा के नीचे गिर गई। बेहोश होकर नीचे गिरने के बाद भी कोई आकर उसके मुंह पर पानी तक नहीं डाले। पंकज जब घर वापस आया देखा तो उसकी पत्नी सीता बेहोश गिरी पड़ी थी। पंकज को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी माँ से, माँ, मैं अब एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रुकूंगा। तुम मेरी पत्नी सीता को नौकरानी से भी बदतर देख रही हो। बेचारी बुखार से तड़पती रही, पर तुम लोग उससे काम करवाओगे। अब मैं मेरी पत्नी को लेकर इस घर से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद पंकज सीता को लेकर हमेशा के लिए उस घर से निकल गया। पंकज सीता दोनों जाकर किराए के मकान में रुके। जैसे तैसे दोनों खुशी से जीवन बिताने लगे। इधर घर का पूरा काम वसुधा के पल्ले पड़ा। वसुधा थक गई। एक दिन वसुधा बिना कुछ बताए घर से निकल गई। वसुधा जाकर वृद्धाश्रम में रुकी। एक दिन कार चलाती हुई सुहानी जब आ रही थी तो अचानक सामने से एक लॉरी आया और वो कंट्रोल खो बैठकर लॉरी से टकराया। सुहानी बुरी तरह से घायल हो गई। हाथ और पैर दोनों टूट गए। अब वो बिस्तर पकड़ ली। पति शिवम अपने काम के चक्कर में व्यस्त होने के कारण सुहानी की देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहा था। सुहानी को सीता की याद बहुत आई। सीता को जब सुहानी की हालत के बारे में खबर मिली तो वो तुरंत भागते हुए सुहानी के पास पहुंच गई और वो जी जान लगाकर सुहानी की सेवा में जुड़ गई। कुछ ही दिनों में सुहानी की तबीयत में सुधार आई। उसकी तबीयत में सुधार आने के बाद वो सीता के पैरों तले पड़ी। दीदी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। पैसे का घमंड मेरे सर पर ऐसा चढ़ गया था कि मैं सब कुछ भूल गई। मेरा घमंड उतारने के लिए और मेरा अकल ठिकाने पर लाने के लिए ही भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया होगा। मुझे माफ कर देना दीदी। आज के बाद हम दोनों साथ साथ काम करेंगे। सीता ने सुहानी को माफ कर दिया और वो दोनों जाकर अपनी सास वसुधा को वृद्धाश्रम से वापस घर लेकर आए और सब लोग साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे।